चीज भी सोचो ना बच्चों कि आप क्यों गलती करते हो। इसमें गलती का चांस ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, देखो आप आगे बढ़ते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी का जीतने की इच्छा, किसी पर विजय पाने की इच्छा, ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है जिगीषा। जीतने की इच्छा क्या होती है? जिगीषा। और जिसके अंदर वो इच्छा होती है वो जिगीषु, ऊ लग जाता है बस उसमें। तो ये पूछ रहा है जिसके अंदर है वो इच्छा, रखने वाला तो इंसान को पूछा है तो वो ऊ लगता है, जिगीषु। लेकिन अगर जीतने की इच्छा केवल पूछी जाए तो वो जिगीषा है। दोनों बातों में फर्क है। बड़ी गहरी बात है बच्चों, गलतियां करते हैं बच्चे, जिगीषा लगा देंगे सब कुछ जानने की। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा, जीतने की नहीं, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है नौकरी पाने की, ठीक है, बहुत आतुरता है आपके अंदर बेटा। चलो, जिजीविषा क्या है फिर? ये बेटा जीने की इच्छा है, जीने की इच्छा, ये जीने की इच्छा है। जिज्ञासु क्या है? जीतने की इच्छा रखने वाला। ये क्या है? जीतने की इच्छा। और ये क्या है? जानने की इच्छा। समझ में आ गया ना सारी चीजें? आगे बढ़ो। नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? नई वस्तु की खोज, किसी ने बल्ब बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने कभी, तो बल्ब का क्या किया? आविष्कार। तो बेटा नई चीज का क्या होता है? नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं? आविष्कार कहते हैं, आविष्कार। ठीक है, चलो आगे बच्चों, आगे देखते हैं। मौन क्या होता है? मौन, मौन होता है जो बिल्कुल चुप रहता हो, शांत रहता हो। अब मौन, चुप, शांत, अब आप बताओ इसका विलोम चुनना है तो चुप हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो समानार्थी हुआ, ये तो चुप ही है। अब बच्चों मौलिक, मौलिक तो होता है मूल, मूल मतलब बेसिक, बेसिक, बेस। जैसे आपकी मतलब कोई चीज बेस से हो, मूल हो, या आपका मूल क्या, आपके स्कूल से हो, आप कहां से हो, आपका गांव कौन सा, जिससे मूल आपका गांव हो गया, जड़ हो गई एक प्रकार से। तो इसका तो इससे मतलब नहीं है कहीं भी कुछ भी। अब आप देखो शांत, तो चुप शांत, ये तो फिर समानार्थी सा लग रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आपको मौन का मतलब पता है तो भी इस सवाल को सही कर लोगे। अब एक ही बच रहा है, तो इस तरीके से बच्चों कह सकते हैं। वाचाल कहते हैं जो ज्यादा बोलता हो, मुंह फट बोल देते हैं उसको, ज्यादा बोलने वाला। वाचाल, वाचाल, वाच मतलब होता है कहना, वाचाल। ठीक है, तो बच्चों उसी चीज से ही बनाइए। आगे, पर्वत के ऊपर समतल भूमि, ये जबरदस्त क्वेश्चन आया है। पर्वत के ऊपर समतल, यानी जो पर्वत होते हैं इनके ऊपर कहीं कहीं ना एकदम समतल भूमि मिल जाती है जहां पर खेती भी की जा सकती है। समतल भूमि, उस समतल भूमि को आदित्यका कहते हैं। एक बार कहीं जैसे पहाड़ों के नीचे भी गहरी खाई सी होती है, वहां भी समतल भूमि मिल जाती है। पर्वतों के नीचे समतल भूमि अगर मिल जाए, ऊपर मिले चोटी पे तो आदित्यका, और नीचे मिले तो उपत्यका। ये पर्वतों के नीचे है। ठीक है, अब ये गिरिप्रस्थ होता, गिरिप्रस्थ, गिरि तो पहाड़ होता है, पहाड़ का पर्यायवाची है, लेकिन अगर गिरिप्रस्थ हो जाता है तो इसका मतलब होती है पहाड़ों के ऊपर। ये तो है पर्वतों के ऊपर, वो है पहाड़ों के ऊपर समतल भूमि। दोनों में कितना आसान सा फर्क है, लेकिन प्रस्थ नहीं है, तो यहां तो मतलब ही नहीं है। गिरिप्रस्थ और आदित्य में इतना ही अंतर है, पर्वतों के ऊपर समतल भूमि, ये पहाड़ों के ऊपर समतल भूमि। बहुत बेसिक सा अंतर है बच्चों। ठीक है, पहाड़ पर्वत में क्या अंतर होता है? पर्वत होते हैं बड़े बड़े हिमालय पर्वत, पहाड़ नहीं सुना, कभी कोई बोलता है हिमालय को पहाड़, लेकिन हिमालय पर्वत में भी, पर्वत भी बहुत सारे पहाड़ों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पहाड़ों से। ठीक है, आपका जिला और आपका गांव से मिलकर बना है, बहुत सारे गांव शहरों से। तो गांव जो हुए वे पहाड़ हुए, शहर जो हुए पहाड़ हुए, जिला जो हुआ पर्वत हो गया। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन है यहां पर, फिर प्रतिस्थापन, यानी इसकी जगह आप सही करो, इसको सिर्फ इतने को करेक्ट करना है। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। अब देखिए बच्चे, एक तो अनेक लोग ने, तो अनेक लोगों आता है, जहां भी आता है कि रावण वध के दिन अनेक लोगों ने, अनेक लोग थोड़ी, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो रावण वध के दिन अनेक लोग, यहां भी लोग आ रहा है गलत, अनेक लोगों ने रामलीला देखे, गलत। अनेक लोगों ने रामलीला देखी एकदम करेक्ट है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बदलाव तो करना पड़ा क्योंकि यहां पर अनेक लोगों लाना था, तो बदलाव तो हुआ। तो कितना आसान है ना बच्चों, आप थोड़ा सा इसको सोचा करो, जैसे मैं सोचना सिखा रहा हूं, वरना मैं तो क्या करता यार, ये आवश्यकता लगा देता। लेकिन मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। ओहो, पकड़ तो मैंने यहीं लिया था, अब ऑप्शन मिलाऊंगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली एग्जाम में क्या करते हो वो चीज मैं आपको यहाँ फेस कराता हूँ कि ये चीज आपके सामने आती है। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इस स्थान पर उपयुक्त शब्द, यानी उपयुक्त शब्द, इसको भी पढ़ा करो क्या कहना चाह रहा है, यानी जो शब्द सबसे अच्छा लगे ना ऑप्शन में से वो यहाँ भरना है। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इसको, अब मैं देखता हूँ सही कौन करेगा। मैंने अपने भाई को भेजा, क्या भेजा? सूचना भेजा। अगर सूचना ही भरना था तो भेजी होना चाहिए था आगे, तो सूचना तो नहीं हो सकता। मैंने अपने भाई को सूचना भेजी होता तो मैं शायद सूचना भर देता इसमें, है ना। मैंने अपने भाई को भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना, क्या भेजा होगा? समाचार। ये कोई समाचार भेजेगा क्या? समाचार भेज के कहेगा क्या? नहीं, समाचार होता है अपना हालचाल बता देना, लेकिन कोई मैसेज भेजा है, कुछ बताया है, तो क्या होगा? संवाद, संवाद होता है बात करना आपस में, डायलॉग्स अंग्रेजी में। ठीक है, संदेश भेजा होगा, संदेश ही भेजा होगा। बताओ, मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। समाचार नहीं, समाचार में तो अपनी बताते हैं कि मेरा ऐसा चल रहा, कट रही है भाई तेरे सहारे से, वो समाचार है। तो भाई यहां से कट रही है, तू सुना, अपनी पहले होता था ऐसा। चलो अब देखिए अगली बात, अभी ही वह यहां से बाहर गया है। इसमें क्या गलती लगती है आपको? अभी ही वह यहां से बाहर गया है। बेटा इतना ही करना हिंदी में, आपको सर हिंदी में क्या पढ़े हम, और जो पूरा स्कोर आए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना एग्जाम तक। सिर्फ इतना करना कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, बस एक प्रैक्टिस सेट रेगुलर लेना, ये आपका 30-40 मिनट जो भी खाए इतना रोज दिया जाना हिंदी को, और मास्टर से पहले खुद निशान लगाना। बेटा मैं गारंटी से कहता हूं आप एग्जाम में 24 या 25 ही करके आओगे, 23 नहीं, 23 नहीं। समझ रहे हो ना बच्चों, ये चीज करनी होगी आपको। देखिए अभी ही वह यहां से बाहर गया है, क्या करूं, कहां गलती है? कह रहा किस भाग में त्रुटि है, से बाहर में गलती है, गया में है, अभी में, वह यहां, मुझे दिख गया अभी ही थोड़ी होता है, अभी। अरे ही कहां लगता है अभी के साथ, कभी लगता है क्या? अभी यहां से बाहर गया, अभी गया, बस अभी। या तो होता सुबह, सुबह ही बाहर गया, अलग बात थी, लेकिन अभी के साथ कभी ही नहीं लगेगा, बोलने में नहीं आता। अभी वह यहां से बाहर गया, तो अभी ही गलत है। समझ में आ गया? पॉइंट टू बी नोटेड माय बच्चों। चलो आगे, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, यानी कमल का समानार्थी मतलब पर्यायवाची आपको चुनना है, चुनना है बालक। देखो, अंबुज, कल्पतरु, कुसुमाकर, सैंधव।
तो बेटा कमल की तो बहुत सारे पर्यायवाची पड़े होंगे। अगर मैं सिर्फ अंबु कर दूं तो जल का है, अंबुज कर दूं तो कमल का है। सबसे आसान अगर कोई पर्यायवाची है ना, लास्ट दिन तक भी आसान बचा रहता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शुरू शुरू में तो आसान आसान पूछ ली हिंदी, बाद को आसान क्वेश्चन बचे ही ना उन पे। अब बताओ, ये लास्ट दिन आया कमल, इसको भूले ही बैठे थे वो। भाई आसान भी लास्ट में पूछे जाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। कमल का तो दुनिया ही पड़ती है। तो अंबुज, पंकज, जलज, बेटा सब कमल के हैं ये। ठीक है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। चलिए, तो ये सब कमल का है। आगे बढ़ते हैं। जिसका अपकार किया गया हो, एक शब्द बताना है, अपकार। देखिए, एक होता है उपकार, उपकार का उल्टा होता है अपकार। उपकार का विलोम है अपकार। किसी के ऊपर उपकार किया, मतलब उपकार क्या होता है, यार तुझे 500 रुपए की जरूरत है, कोई बात नहीं, ले भाई तू 500 रुपए रख ले। मेरे ऊपर उपकार कर दिया, जिसने मुझे 500 रुपए दिए हैं, लेकिन किसने किया है। अब या वो 500 दे, उसको उपकार को तो छोड़ो, तो भैया अब आपने उसका उपकार तो मानना तो दूर, उल्टा ही उसको ही कोस दिया, उसका ही आपने जड़ काटनी, तो अपकार कर दिया आपने उसका। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो बच्चों, अपकार, अब जिसके साथ वो अपकार किया उसको क्या बोलेंगे, जिसके साथ अपकार किया गया हो वो अपकृत कहलाता है। इसके साथ हुआ ये अपकृत। ठीक है बच्चों, तो ये अपकार जो जिसके साथ हुआ है वो अपकृत कहलाएगा, और जिसके ऊपर उपकार किया है वो उपकृत कहलाएगा। ठीक है, चलो। सही वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का यानी स्पेलिंग करेक्शन, हिंदी का स्पेलिंग करेक्शन। पूज्यनीय कभी भी नहीं लिखा जा सकता। बेटा देखिए, एक बात याद रखना मेरी, पूज्य कैसे लिखते हैं ऐसे, पूजनीय कैसे लिखते हैं कभी गलत नहीं होगा अगर आप इन दोनों बातों को याद रख लोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्तनी है, एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। पूछ के इनको बच्चों गंजा कर दिया, इतना पूछा गया एग्जाम में। अगर पूज्य पूछा जाए तो आधा जय आएगा, पूजनीय पूछा जाए तो पूरा जय आएगा। तो बच्चा एक ही ऑप्शन बचता है फिर, तो ये रहा। दोनों पे पूरा बड़ा हुआ आता है, ये रहा बड़ा हुआ। ठीक है, इन्हीं की गलती होती है बच्चों से, इसके अलावा तो नहीं होती। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुष्प क्या होता है, पुष्प का पर्यायवाची समानार्थी पूछा है। तो पुष्प के तो बहुत सारे सुने होंगे आपने, कुसुम है ना बच्चों, तो बहुत सारे। एक बेटा प्रसून भी होता है, कुसुम, प्रसून, और हम पुष्प, फूल के, और फूल, फूल भी तो है खुद। तो ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं, तो आप प्रसून इसमें लगा दो। प्रसून को हम ऐसे याद रख सकते हैं, पुष्प का फूल को देखकर, उसकी महक सूंघकर, उसकी सुगंध लेकर तो हमें क्या आता है, प्रसन्नता आती है मन में, तो प्रसून हो जाता है इंसान, है ना। इस तरीके से आप पुष्प को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, है ना बच्चों। इस तरीके से याद रख लेंगे बच्चा। ठीक है, 2004 13 9 2004 है कि मेरी जीडी में एज चलेगी या नहीं चलेगी, बच्चा ये पूछ रहा है। तो यार 18 साल का तो तू भाई हो गया, 22, अच्छा हाँ हो सकता है बेटा अंडर एज रह जाए, हो सकता है अंडर एज रह जाए, क्योंकि अगर 1 जनवरी से मांगा तो आप अंडर एज रह सकते हो 2004 वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पिताजी ने यह लिखी है, क्या लिखी है, मेरे पिताजी ने यह लिखी है, कहानी लिखी है, उपन्यास लिखी है, नाटक लिखी है, संस्करण लिखी है। बेटा लिखी है तो नाटक तो लिखा है होता, उपन्यास तो लिखा है होता, संस्करण तो लिखा है होता, कहानी लेडीज है बस, है ना बच्चों। स्त्रीलिंग क्या, कहानी। तो इससे कई बार पकड़ लेते हैं पूरे शब्द को, तो कई बार इस चीज से ही पकड़ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, हर बार तो 1 अगस्त से आयु गणना होती थी, हर बार होती थी। इस बार ना मुझे यही लग रहा था कि गणना 1 दिसंबर को होगी, बट क्योंकि अभी इन्होंने सीपीओ के फॉर्म निकाले 10 तारीख को, 10 अगस्त को, उसमें 1 जनवरी से गणना की है, उसमें भी ऐसे करते जिस महीने फॉर्म उस महीने की 1 तारीख को गणना। ठीक है, तो अब इस बार इन्होंने कुछ या तो छूट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो बच्चों को 1 जनवरी के लिए कहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला वीडियो अलग बना दूंगा सेपरेट। देखो, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब है आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। यार तू मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है मेरे सामने, तो भाई धोखा देना, आधा ढांढस आंख फोड़ना तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखो, देवता कूच कर जाना। अब सोचो, देवता कूच कर जाना, यार देवता ही कूच कर गए तेरे, तो तेरे देवता ही तेरे पास से चले गए। कूच करना मतलब चले गए, तुझसे दूर छोड़ के भाग गए। तो देवता कूच कर जाना क्या होश में न रहना, नहीं नहीं। दुर्गति होना ये हो सकता है, सोच सकते थे बच्चे, नहीं। दूर चले जाना नहीं, कूच कर जाना। देवता कूच करना मतलब चले जाना होता है, बट कूच करने का ये तो मतलब अर्थ है, मुहावरे का अर्थ नहीं। देवता कूच कर गए, जब आदमी के पास से देवता चला जाएगा, देवता ही चले गए ऐसे याद रखना, तो घबरा जाता है। यार तेरे ऊपर ना किसी का आशीर्वाद नहीं है, बड़े बूढ़े चले गए, देवता है भाई वो, तो उसको हम घबरा जाना बोलेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ पर बच्चा इसको बहुत कम बच्चे इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2004 वाले कितने बच्चे हैं ऐसे, बेटा मैं बना दूंगा मेडिकल के लिए, चिंता मत करो। ठीक है, 2004 वाले कितने बच्चे हैं ऐसे जो एक नहीं, 2003 वाले तो सभी फॉर्म भर पाएंगे, उनको तो डाउट नहीं करना। 2004 वाले कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये बताओ। 2004 है जिनका डेट ऑफ बर्थ 2004 है, हाँ है कोई बच्चा 2004 वालों को खतरा मंडरा सकता है कि वो फॉर्म ना भर पाए, बाकी 2004 से पहले वाले सब भर पाएंगे, उनको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है बच्चों, चलो बड़ा मत पावले बने करो। 2004 वालों की जो चिंता है, बहुत सारा बच्चा है 2004 का भी, चलो कोई नहीं बेटा, 2004 वालों को और बहुत मौके आएंगे, पर देखिए अभी हमारे हाथ में तो है नहीं एसएससी क्या चाहती है ना। चलो 2004 वाले कम ही है, फिर भी बहुत सारा बच्चा पहले वाला ही है इनसे। ठीक है बेटा, 2004 वालों को थोड़ा खतरा मंडराएगा कि उनका फॉर्म ना भरा पाए। सिर्फ 1 जनवरी वाले 2004 को पैदा हुए, सिर्फ एक दिन 1 जनवरी वही फॉर्म भर पाए, बाकी का ना भरा जाए, ऐसा भी चांस है। लेकिन पता कब चलेगी, 10 दिसंबर को, किसका भरेगा किसका नहीं भरेगा। ठीक है, क्लियर। अब मत पूछना, दोबारा मत पूछना बेटा। श्रद्धा का मूल तत्व है बेटा, एक पैराग्राफ होता है 21वें में, 21वां यहां से ढूंढ के भरना है। थोड़ा मैंने देखा बाकी सेट्स के मुकाबले इसका ये पैराग्राफ थोड़ा सा टफ है, थोड़े मुश्किल वर्ड्स का यूज हुआ है। ऐसा नहीं टफ है, पढ़ोगे तो बहुत आसान है, थोड़े मुश्किल वर्ड्स का यूज हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए मुश्किल से मुश्किल अगर आपके एग्जाम में पैराग्राफ आया तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, श्रद्धा का मूल तत्व, श्रद्धा क्या होती है, भक्ति, उसका मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार, यानी जो भगवान ने आपके साथ किया उसको स्वीकार रहे हो आप। हाँ भाई
बहुत बढ़िया किया भगवान ने, तो वो महत्व स्वीकारा है हमने। अतः जिसकी दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, यहां भरना है कुछ, जिसकी दृष्टि 21वें में भरो, जिसकी दृष्टि 21वें से भरेंगे वहां, जिसकी दृष्टि स्वार्थबद्ध परमार्थबद्ध, परमार्थ दूसरे पार्ट विस्तृत मुक्त, तो क्या हो सकती है, जिसकी दृष्टि स्वार्थबद्ध से आगे नहीं जा सकती, अथवा अथवा इसके कारण जिन्हें अपनी बड़ाई के अनुभव की लत लग गई, अपनी तारीफ करवाना, तो बेकार आदमी की बात हो रही है, इससे पता लग गई अपनी ही बड़ाई का अनुभव की लत लग गई है, बुरी चीज है ना, अपनी तारीफ चाहता है, तो आप खुद भरो क्या, तो यहाँ परमार्थ विस्तृत मुक्त ये तो नहीं आ सकते, अब तो स्वार्थी आदमी की बात होगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है पैराग्राफ। क्या नहीं दिख रहा है वो बच्चों, छोटा दिख रहा है, इसे इंटू कर दो, ठीक है। तो श्रद्धा का मूल दूसरे दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती, अथवा 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 अभिमान घमंड के कारण, अथवा अभिमान के कारण जिन अपनी ही बड़ाई का अनुभव की लत लग गई है, ऐसे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी ही बड़ाई अपनी ही तारीफ की लत लग गई है, उनकी उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को, इस ऐसे पवित्र भाव को धारण करें, ऐसे पवित्र भाव को धारण करें, वो नहीं कर सकते श्रद्धा जैसे, वे दूसरे का महत्व स्वीकार करेंगे नहीं, घमंडी आदमी, मैं ही तो हूं सब कुछ यार,